जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास 50 प्रश्न की दूसरी क्लास है। 50 प्रश्न की एक क्लास हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए उस क्लास को। ये 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली परीक्षा चाहे यूपी पुलिस हो चाहे जीडी हो, सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब करते हैं शुरू। पहले प्रश्न की बात करें तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये कहाँ बोली जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था, इसकी डेट पूछी जाती है। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। पहला प्रश्न आपको याद हो गया कि डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, याद कीजिए। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले संस्थान का क्या नाम है? जो पंचवर्षीय योजना होती है उसको अनुमोदन करती है, उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका नाम। आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। और चौथा प्रश्न है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है? कौन से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। कौन से? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आपको इसको याद करना है। उत्तर पूर्वी मानसून जैसे ये वाले मानसून, ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व। तो ये वाले मानसून आते हैं जब, तो उससे मानसून से वर्षा होती है अधिकांश वर्षा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या पूछा है कि पांचवा प्रश्न है कि रेल यात्री बीमा योजना। क्या प्रश्न है कि रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जुलाई 1993 में प्रारंभ की गई थी रेल यात्री बीमा योजना। छठा प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो किसने की थी? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी डाक टिकट की शुरुआत। आठवां प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली, यानी आगरा से दिल्ली किसने? शाहजहां ने की थी। ये ध्यान रखना, आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई वो शाहजहां ने बनाई। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जोरहट में। किसमें? जोरहट में स्थित है, असम के जिले जोरहट में। 10वां प्रश्न कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है रोजर फेडरर का संबंध। 11 वाले प्रश्न को देखते हैं। 11 वाला प्रश्न क्या पूछा गया? 11 वाला प्रश्न पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार बने थे। कब? कितनी बार? 3 बार बने थे। अब देखते हैं 12 वाला प्रश्न। सिक्किम को भारत का राज्य का कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया? सिक्किम को भारत का राज्य कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 36वें संशोधन द्वारा। कौन से? 36वें संशोधन द्वारा बनाया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 13 वाला। 13 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो मलयालम है। लक्षद्वीप की भाषा कौन सी? मलयालम। अगला प्रश्न है 14 कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। 15 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। किस राज्य में? उत्तराखंड में स्थित है। 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या पूछा गया? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई थी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। 17 वाला प्रश्न है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इससे इंपोर्टेंट और प्रश्न देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं।
और अलकनंदा पिंडार के संगम को पिंडार, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना। और धौली गंगा नहीं, यहाँ धौली गंगा है। ये धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये आपको याद करना है। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं और अलकनंदा पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। ये आपको याद करना है। 18वां वाला प्रश्न क्या पूछा गया? 18वें वाले प्रश्न में द अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जॉन आर विले हैं। ये प्रश्न एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। पिछली बार पेपर हुए थे ना, उनमें पूछा गया था। 19 वाला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। 20 वाला प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 21 वाला प्रश्न है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। पहले गवर्नर जनरल, पहले वायसराय, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आप देखते हैं 22 वाला प्रश्न। 22 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया? 22 वाले प्रश्न में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने किया था। कितने? 5। 23 वाला प्रश्न, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1862 में हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना। 24 वाला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं अर्थशास्त्र का जनक। 25 वाला प्रश्न देखते हैं। 25 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो तमिल भाषा में रचित है संगम साहित्य। और 26 वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 27 वाले प्रश्न को देखते हैं। 27 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि माई म्यूजिक, क्या पूछा गया? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये भी पुस्तक पूछी जा चुकी है एसएससी एमटीएस में। 28 वाला प्रश्न है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो प्लूटो था अरस्तु के गुरु का नाम। और ये गुरु देखते हैं महान व्यक्तियों के गुरु, उनको भी, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। महात्मा गांधी के गोकुल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रनाड़े थे। कबीर के कौन थे? रामानंद थे। सूदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के रैदास थे। तुलसीदास के कौन थे? बाबा नरहरि थे। सुभाषचंद्र बोस की बात करें तो चित्तरंजन दास थे। शिवाजी के कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। इसे आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के कौन थे? स्वामी राम कृष्ण परमहंस थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन थे? स्वामी ब्रजानंद थे। ये गुरु भी इंपोर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना। 29 वाला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। और कौन कौन सी समिति इनके इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती हैं समितियों में से अध्यक्ष के? संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी थे। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 30वां प्रश्न है कि देवदास उपन्यास की रचनाकार कौन है? कौन है देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी हैं देवदास उपन्यास के रचनाकार। कौन? शरत चंद्र चटर्जी। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। 31 वाला प्रश्न क्या है कि चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का चाऊ। किसका? उड़ीसा का है। 32 वाला प्रश्न, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश ने करवाया था महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण। अच्छा, ये चाऊ है, इसको कुछ और भी कहते हैं इस नृत्य को। तो 32 वाले प्रश्न, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश ने। और यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है यक्षगान। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल की बात करें तो वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त है। और अगर बात करें ओजोन मंडल की बात करें
तो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आयन मंडल में रेडियो, रडार, टेलीफोन वगैरह, टेलीविजन जो होती है सब इनकी सुविधा प्राप्त होती है। 35 वाला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। 36 वाले प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक हीरा। 37 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई थी राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना। और 38 वाला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। 39 वाले प्रश्न को देखते हैं। 39 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है मंत्रिपरिषद। और 40 वाला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। 41 वाला प्रश्न देखते हैं कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में की गई थी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा। 42 वाला प्रश्न में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1953 में हुई थी भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। 43 वाले प्रश्न को देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये किसने? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। 44 वाला प्रश्न है LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी LIC की स्थापना। और 45 वाला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। 46 वाला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय। 47 वाले प्रश्न को देखते हैं। 47 वाले प्रश्न में पूछा गया कि 47 वाले प्रश्न में पूछा गया किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। और 48 वाला प्रश्न है कि डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स घास के मैदान। 49 वाले प्रश्न को देखते हैं। 49 वाला और 50 वाला हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो जो कन्नौज था हर्ष के समय बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। 50 वाला प्रश्न है इस क्लास का अंतिम प्रश्न। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तिरुमलाई ने करवाया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। ये प्रसिद्ध मंदिर इसलिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये 50 प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट। पार्ट 2 है। कौन सी है? ये पार्ट 2 क्लास है। पार्ट फर्स्ट जल्दी ही आए आगे पार्ट आ गया। अब पार्ट 2 अब पार्ट 3 ही जल्दी आने वाला है। तो इसी तरह बने रहे क्लास पर और चैनल पर हम इस तरह क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास में।